अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं हरी मिर्च बना रही थी अफ्तार के लिए। तो उसके लिए मैंने इमली का पल्प लिया था और खजूरें ली थी, उसकी गुठलियाँ निकाल ली थी और उसके अंदर मैंने भुना कुटा ज़ीरा था और नमक ऐड किया, काला सॉल्ट ऐड किया, ब्लैक सॉल्ट जिसको कहते हैं, और इस तरह से स्लिटेड ग्रीन चिलीज़ होगी तो जो कि थोड़ी सी बिग साइज़ की होगी। और यहाँ पर आप उसका बैटर दे सकते हैं। जो बेसन है उसको ना तो बहुत ज़्यादा थिक ना तो बहुत ज़्यादा थिन, तो अच्छी सी कोटिंग हो जाती है। मैं एक्चुअली हर दफ़ा बनाती हूँ, हर दफ़ा इतनी प्रॉपर जो है वो कोटिंग नहीं हो पाती मुझसे। और बस फिर इस तरह से इंसान चीज़ों से ही करते करते सीखता है। और जी ये जो थी वो एक दिन पहले की थी। आपको पता है मेरे नेबर के घर से आई थी बहुत यम्मी रस मलाई, जो मेरे ऊपर रहती है नेबर, उनके घर से आई थी। और बस तो इस तरह से कभी वो मुझे कुछ भेजती रहती हैं, ऑलमोस्ट एवरी डे ही ऐसा हो जाता है। और कभी मैं जो हूँ उनको कुछ ना कुछ इस तरह भेजती हूँ जब भी कुछ अच्छा बनता है ना। इससे पता है क्या होता है कि मुझे लगता है थोड़ी बरकत भी रहती है और अच्छा रहता है। मुझे बहुत शौक़ है इस तरह से ना कि कुछ दिया जाए। अब पीछे जब कोरोना आ गया था तो फिर समझ में नहीं आता था, क्योंकि अफ्तार पार्टी का कॉन्सेप्ट था। फिर उसके बाद से ही कुछ ऐसा हुआ कि मैंने इनिशिएटिव लिया कि नहीं, ऐसा करती हूँ कि जो है वो मैं अफ्तार पार्टी बांट तो सकती हूँ, तो हम बांट के दे देंगे। तो जस्ट ये थोड़ा सा जो था वो ऑरेंज जूस था और साथ में जो है वो रूह अफ़ज़ा बना हुआ था। और ऑलमोस्ट इसी तरह से मिली जुली आइटम्स जो हैं वो डेली में रख रही होती हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि थोड़ा सा कम ही मैं फ्राइंग आइटम यूज़ करूँ, मतलब जितने लोग होते हैं उस हिसाब से जो है ना मैं फ़्राइंग आइटम यूज़ करती हूँ। और व्यूवर्स, ये बहुत ही मज़े की चीज़ है। मैंने पाकिस्तान में खाई थी लेकिन थोड़े बड़े साइज़ की होती है, तो ये मुझे यहाँ पर मिल गई थी फ्रोज़न सेक्शन में। पाकिस्तान में इसको क्रीम पफ कहते थे ना। और जहाँ पर मैं कॉलेज में थी ना, वहाँ पर एक बेकरी थी, उस 1 and 4 बेकर्स। तो उसमें ये स्पेशल होता था। वैसे अब तो सुनने में आता है कि हर ही बेकरी में आपको ये मिल जाता है क्रीम पफ, लेकिन और शादियों में भी लोग रखते हैं। लेकिन उस ज़माने में जो है ना वो इस तरह से बड़े बड़े से थोड़े से होते थे, अंदर क्रीम बड़ी हुई भरी हुई होती थी ना। और फिर यहाँ पर दूसरा दिन हो गया है। एज़ यूजुअल मैं अस्मारा पिक करने के लिए जा रही थी और अस्मारा मैडम जो है वो आ चुकी हैं स्कूल से। और आने के बाद हमारा जो मॉल है उसके अंदर जो है बहुत ये लोग ना इवेंट के हिसाब से जो है डेकोरेशन करते हैं। तो अभी इनके पास जो है वो यहाँ पर ईस्टर चल रहा है। तो एक्चुअली ये भी वीडियो भी मैंने अपलोड तो पहले कर ली थी और अब मैं डाल रही हूँ, क्योंकि रमज़ान में इतना हेक्टिक जो है वो शेड्यूल हो जाता है। आप लोगों को पता ही होगा कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि कब जो है वो, क्योंकि इबादतें भी होती हैं और वो सारे काम हो रहे होते हैं कि कब जो है वो अपलोड किया जाए। तो इतनी सारी जो क्लिपिंग है वो मैं क्लिपिंग बना कर जो है ना वो सब की सब जो है वो पाइल अप हो जाती हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, अब मैं इस तरह से करूँगी, क्योंकि बीच में एक हफ़्ते का थोड़ा-सा ब्रेक भी आ गया था और फिर दिल भी नहीं कर रहा था। फिर मैंने कहा कि नहीं, अभी ये एक ही महीना तो होता है, तो इस पे ज़्यादा फ़ोकस जो है वो इबादतों पे करना चाहिए। और ये देखें कितना खूबसूरत जो है वो ये लोग डेकोरेट करते हैं ना हर चीज़ को। और ये देखेंगे यहाँ पर छोटी-छोटी सी चिकन्स हैं, हैंस थी, और पता नहीं कैसे और पता है ये जो है ना रियल घास होती है, इसकी जो ग्रास होती है। इवन कि मैंने टच करके भी देखा था। और ऐसा कॉन्सेप्ट देते हैं, इसके पीछे क्या इसकी हिस्ट्री है, क्या ये नहीं है, मुझे इसका नहीं पता इतना ज़्यादा। लेकिन ऑफ़ कोर्स बच्चे हैं स्कूल में, अब इन इस माहौल में रहना पड़ता है, तो फिर वो सारी इनकी चीज़ों को भी हम जो है वो देखते हैं और फिर करना भी पड़ता है कुछ चीज़ों को। तो ये बहुत अच्छा सा देखें कितना प्यारा लग रहा है कि वो जो हैन है वो इस तरह से हिल भी रही थी और मशीन उसके अंदर कोई बैटरी वगैरह लगाई हुई होगी। और इन लोगों ने ना ये बिल्कुल लाइक जो प्लांट्स हैं वो बिल्कुल रियल हैं। और इनको मेरे ख्याल से पता नहीं किस तरह से ये लोग उठाते हैं और उठाकर लाइक यहाँ पर पैच में लगा देते हैं। और बिल्कुल ऐसा लुक आता है कि जैसे आर्टिफिशियल लगा हुआ है। लेकिन जब अब मैंने इसको छुआ था तो मुझे बड़ा वो लगा कि जो स्पेशली जो ग्रास है ना, जो नीचे ग्रास है, जो फ्लावर्स लगे हुए हैं, वो बिल्कुल ओरिजिनल थे। तो ये सेंटर में ही हमारे बीच में जो है वो ये मार्केट तो नहीं कहेंगे इसको, हल्का सा फ्रूट स्टॉल लगता है जिसमें मुख्तलिफ जो है फ्रूट्स लेते हैं। मैं यूजुअली यहाँ से जो है वो चेरीज़ लेती हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि चेरी का सीज़न जो है वो आने वाला है। तो यहाँ पर गर्मियों में चेरी आती है, जैसे पाकिस्तान में मैंगोज़ वगैरह का कॉन्सेप्ट है कि वहाँ पर लोग वेट करते हैं कि गर्मियाँ आएंगी तो फिर साथ में जो है वो मैंगो वगैरह भी होगा। और यहाँ पर हम लोग उन चीज़ों को तो नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी हम पाकिस्तानी शॉप से जाकर, बच्चे क्योंकि लाइक करते हैं और हम अपनी चीज़ को, अपने फ्रूट को जो है वो पाकिस्तानी फ्रूट को यहाँ पर भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो वो मैं लेकर आ जाती हूँ तो बच्चे खा लेते हैं। लेकिन यहाँ के हिसाब से तो हम अक्सर जो है वो चेरी फॉर्म हो गया या स्ट्रॉबेरी फॉर्म हो गया, इस तरह की फॉर्म्स भी जाते हैं बच्चों को लेकर।
अब इन लोगों ने ना बीच में इस तरह से बच्चों के लिए बहुत अच्छा सा एक थोड़ा बहुत कलरिंग का कंपटीशन तो नहीं कहेंगे, लाइक कलरिंग की चीज़ें रखी हुई थी कि आप जो हैं वो जो इनके कॉन्सेप्ट ईस्टर के हिसाब से जो चीज़ें होती हैं उस पर कलर करें और अपने फ्रेंड्स को ये गिफ्ट भी कर सकते हैं आप। तो बस फिर और बहुत आसानी थी क्योंकि मुझे यहाँ पर शॉप में जाना था कहीं पे। तो इन लोगों ने कहा कि आप जो हैं वो यहाँ पर बच्चे को छोड़ के जा सकते हैं जब तक बच्चा जो है वो अपना कलर कर ले। तो देखिए अस्मारा ने इतनी सारी जो है वो ले लेकर जो है वो कलर किया। उसको कलरिंग का कभी कभार बहुत शौक़ हो जाता है और कभी बिल्कुल भी नहीं होता लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ कि इसका जो है शौक़ इस चीज़ की तरफ है थोड़ा। बस घर आई तो फिर आने के बाद तंदूरी चिकन जो थी वो मैं रख कर गई थी डिफ्रॉस्ट करके। और ये चीज़ें ना बहुत आसानी देती हैं, जब आप कोई भी चीज़ फ्रीज़ करके चले जाए ना तो जस्ट आकर मैंने इसको ओवन में रखा, थोड़ा सा डिफ्रॉस्ट किया पहले और इसको सिंपल ओवन में डाल दिया था। अच्छा, यहाँ पर आज जो है वो मैं आप लोगों से करने जा रही हूँ बहुत ही यम्मी जो है वो टर्किश लेंटिल सूप, जिसको यहाँ पर कहते हैं लिंजन ज़ुप्पे। और ये उसके लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं उनके लिए कुछ कैरेट्स हैं, तकरीबन यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा मैंने कैरेट ले लिया था। आप हाफ़ कैरेट ले लें और वन मीडियम साइज़ का जो है वन स्मॉल साइज़ का जो है वो अनियन जाएगा। बटर जाता है इसके अंदर। अच्छा, मैं क्योंकि हेल्दी वे में बना रही हूँ, बटर भी बहुत हेल्दी होती है, तो मैं थोड़ा सा ऑयल थोड़ा सा बटर मिक्स करके इसको डालूँगी ना, और इस तरह से। और यहाँ पर जो अनियन आप कटिंग करेंगे ना वो बिल्कुल जैसे ऑमलेट के लिए कट करते हैं ना हम उस तरह से, क्योंकि मैं जल्दी में थी तो मैंने जस्ट इसको स्लाइस कटिंग किए। और सिंपल आपने जो आपका ऑयल हॉट हो चुका था उसके अंदर आपने डाल के इसको थोड़ा सा सॉटे करना है। बहुत ज़्यादा कोई इसको आपको ब्राउन नहीं करना, हल्का सा ट्रांसलूसेंट सा हो जाए तो बस समझें ये डन हो चुका था। उसके अंदर फिर मैंने उसके अंदर लहसुन भी डाला जो कि 2 क्लव्स थे लहसुन के, और बहुत ही हेल्दी ये बनता है सूप। और यहाँ पर एक मिलता है टमाटर मार्के करके, वो मैंने इसके अंदर ऐड किया। और सिंपल मेरे पास कैरेट्स और पोटैटोज़ जो मैंने रखा हुआ था, वन स्मॉल साइज़ का पोटैटो और हाफ कैरेट, वो मैंने इसके अंदर डाला। क्योंकि अभी मैं जल्दी में हूँ तो मैं इतनी अच्छे से कटिंग वटिंग मैंने नहीं की, सिंपल जस्ट मैं, क्योंकि बच्चों को ना ये सूप बहुत पसंद है और बहुत ही हेल्दी बनता है ना। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और सिंपल मैंने सॉल्ट टू टेस्ट इसमें जाएगा। और यहाँ पर इसमें कोई सोक वगैरह नहीं करना, क्योंकि आपको पता है जो मसूर की दाल है उसका ये बनता है ना, और उसको सोक करने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत जल्दी मसूर की दाल जो है वो गल जाती है। तो सिंपल बस उसको मैंने हल्का सा सॉटे किया डाल के। और उसके बाद जो है वो मसूर की दाल को मैंने वॉश कर लिया था, जो कि उसमें सोक नहीं करना आपको, आपको जस्ट वॉश करना है। और बस इसके अंदर फिर जो है वो मैंने मसूर की दाल डाल दी थी, जिसको क्या कहते हैं, आई थिंक रोटी लिंजन कहते हैं यहाँ पर। वो आप इसके अंदर डालेंगे तो ये टर्किश लोग बनाते हैं, और जब आप इनके रेस्टोरेंट में जाएँ ना तो ये स्टार्टर के तौर पे आपको देते हैं टर्किश ब्रेड के साथ, तो बहुत ही डिलीशियस होता है। और बस इसके अंदर अच्छा सा पानी डाल दें, खुला सा पानी आप थोड़ा सा डालें इसके अंदर। हॉट वाटर डालें तो अच्छा है उसका ज़्यादा, और वैसे वैसे भी डाल सकते हैं नॉर्मल वाटर। और सिंपल इसको डाल के कवर करके और इसको छोड़ दें उस वक्त तक जब तक ये गल जाए अच्छे से ना। तो सिंपल मैंने इसको कवर किया यहाँ पर स्टेज पर, और फिर मैंने इसको छोड़ दिया। अब थोड़ी देर के बाद जब मैंने इसकी कंडीशन देखी तो फिर इसकी कंडीशन देख सकते हैं आप, जैसे कि अच्छा खासा दाल जो है वो बिल्कुल मिक्स हो चुकी थी, पोटैटोज़ और कैरेट्स वो भी अच्छे से गल चुके थे। और अब सिर्फ मैं इसको हैंड मिक्सर की मदद से अच्छे से जो है वो करूँगी। अच्छा, इस स्टेज पर आपने थोड़ा सा इसके अंदर सूखा पुदीना जो होता है ना, जो ड्राई पहाड़ी पुदीना, अगर आपको पाकिस्तान में है तो बहुत आसानी से मिल जाएगा, वो आप डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो मैंने जैसे कि थोड़ा सा घर का फ्रेश मिंट भी डाला था इससे, ठीक है। और सिंपल फिर आपने हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। अच्छा, वो जो टमाटर मार के जो मैंने आपको ट्यूब में दिखाया था ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने लाजमी डालना है। अगर नहीं है तो फिर आप कोई टमाटो पेस्ट डाल सकते हैं अगर आपके घर में जो भी है ना इस तरह से। लेकिन जो ऑथेंटिक तरीका है और जो अच्छा टेस्ट आता है वो उसी टमाटर मार के से आता है। जो लोग जर्मनी में रहते हैं उनको पता होगा इसका। और सिंपल मैं इसको भी चेक कर रही थी साथ साथ कि मेरी तंदूरी चिकन की क्या पोजीशन है। और ये देख सकते हैं आप, ये भी ऑलमोस्ट बस डन होने के करीब ही करीब था। बस मैंने थोड़ा सा फिर ब्रॉयलर ऑन करके इसको ऊपर से थोड़ा सा कलर दे दिया था। और ये देखें, इसके बाद जब मैंने इसको अच्छे से हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको ब्लेंड कर दिया तो फिर उसकी कंडीशन कुछ इस तरह की थी। अब यहाँ पर जो है बिल्कुल ये रेड रेड सा आपको जो नज़र आ रहा है, सिंपल सा बटर सा लिया था और उसी टमाटर मार्के को लेकर हल्का सा मैंने फ्राइंग पैन में इसको वो करके ऊपर से हल्का सा एक जैसे बघाड़ लगाते हैं ना, उस तरह से लगा दिया था ताकि लुक देने के लिए। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बस मैंने किया।
अच्छा जी, अब यहाँ पर मेरे नेबर के घर में जा रही थी अफ्तारी, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट जिस दिन भी कुछ भी अच्छा बनाती हूँ लाज़मी ऊपर देती हूँ। और क्योंकि इस्माइल साहब जो हैं वो ब्रेड उनसे मंगवाई थी, रोटियाँ, तो वो 2 नान लेकर आ गए थे। तो वो बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने नान भी दिया। नान के साथ ये आप सूप ट्राई कीजिएगा, बहुत यम्मी बनता है। और सिंपल फ्रूट चाट बनाया था, थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में मैंने फ्राइंग आइटम भी बना दिया था, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है टाइमिंग्स ऐसे होते हैं कि फिर खाना और फिर अफ्तारी उस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो बस थोड़ा-थोड़ा मैं बना देती हूँ। बच्चे बहुत खुश होते हैं फ्राइंग आइटम से, और मुझे भी ऑफ कोर्स कभी-कभार उस टाइम पे अच्छा लगता है, और चाय अच्छा लगता है, मतलब ऐसा लगता है ना कि जैसे पाकिस्तान की थोड़ी-सी याद ताज़ा हो जाती है। तो बस ये फिर ये सूप की लुक थी फाइनल। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को मेरा ये सूप कैसा लगा। और मुझे तो मतलब बहुत पसंद है, क्योंकि मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा ही पसंद होता है। अब किचन समेट के रात में मेरे पास टाइम था, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया ना, फ्राइडे वाले दिन मेरी बारी होती है। मेरी तो नहीं, हर किसी की बारी होती है बयान की ना। तो इस दफ़ा मेरी बारी थी, तो जस्ट मैं उसके लिए थोड़ा सा नमाज़ वगैरह से फ़ारिग होकर उसके लिए प्रिपेयर कर रही थी, और थोड़ा सा पहले से देख लेती हूँ और थोड़े से नोट्स बना लेती हूँ। इस तरह से अच्छा रहता है, थोड़ा सा समझ के पढ़ने में कुरान जो होता है वो बात ही और होती है। तो बस ये थोड़ी बहुत कोशिश होती है हम लोगों की। तो बस अब यहाँ पर जो है वो दूसरा दिन शुरू हो चुका है, और यहाँ पर सहरी हो रही थी, तो मेरी सहरी बस ऐसी ही होती है। तो मैंने कहा कि कुछ ख़ास नहीं होता, सिंपल मैं हेल्दी वाला सीरियल लेती हूँ, और फिर ये होता है। अब ये उससे अगला दिन शुरू हो गया है, और यहाँ पर आज जो है फ्राइडे था, तो मैंने आज यखनी पुलाव बनाई थी। इसलिए बनाई थी क्योंकि मैं ऐसे बना रही थी कि जो और नेबर्स हैं उनके घर भी मैं इस तरह से दे सकूँ ना। थोड़ा सा मिर्च मसाला कम कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरी सीरियंस हैं, 2 फैमिलीज़, एक टर्किश फैमिली है, एक बंगाली फैमिली है, और एक अफ़गानी भी है ऊपर। तो बस मेरी कोशिश होती है कि मैं थोड़ा सा अपने ट्रेडिशन को बरकरार रखूँ। तो बस जब भी मैं कुछ इस तरह अच्छा बनाती हूँ, तो लाज़मी अपने नेबर्स को जो है वो, जो मेरे अपार्टमेंट में है, जो कि मेरे रीच में होते हैं, तो वो मैं इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ। और फिर वो एक नेबर है मेरी जो बांग्लादेश से हैं, उनसे तो बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, तो उनके घर में हम लोगों का बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। वो भी कुछ इस तरह से होता है, लेकिन इस दफ़ा तो मैंने और भी लोगों को दिया। अब यहाँ देख सकते हैं, अस्मारा मैडम जो थी वो मेरे साथ तैयार थी कि चलो मामा, मैं जो हूँ आपके साथ मिलके जो है वो अफ्तार देती हूँ, और उनकी ख्वाहिश थी कि वो खुद पकड़े ना। तो सिंपल हमने लिफ्ट लिया, और फिर अपने नेबर्स के घर गए हम, और हमने जो है वो 2-2 घरों में मैं इस तरह करके ना डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट हर दिन ही कुछ अच्छा बन रहा होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अच्छा दूँ, थोड़ी-सी बरकत रहती है इन चीज़ों से ना, देने दिलाने से। तो मेरी अम्मी इस तरह से बहुत करती थीं, और पाकिस्तान में तो यही कॉन्सेप्ट होता है, मतलब रिश्तेदार वगैरह होते हैं तो उन लोगों के साथ होता है कि हम अफ्तार पार्टी वगैरह रख लेते हैं, फ्रेंड्स वगैरह हो गए, मोहल्ले वाले हो गए। तो उस तरह से होता था कि हम लोग जो है ना वो अफ्तार जो है वो बाँटते थे, तो बहुत अच्छा लगता था हम लोग को भी। एक दौर था जैसे कि असमारा भी बहुत खुशी से, इसको असमारा और इस्माइल को शौक़ होता है। उस तरह से एक वक़्त था कि जब हम छोटे हुआ करते थे, तो हमें बहुत ज़्यादा इस तरह से मज़ा आता था। मुझे ना असल में प्रॉब्लम है ना, हर ओकेज़न को मुझे शौक़ है कि मैं अच्छे से उसको सेलिब्रेट करूँ, अच्छे से मनाऊँ, और बच्चों को भी इस तरह से फिर वो शौक़ आ गया। अच्छा, क्योंकि आज बहुत कुछ था, तो सिंपल मैंने आज 2 ही स्प्रिंग रोल्स जो थे वो फ्राई किए थे, क्योंकि हस्बैंड हर दिन जो है वो फ्राइंग आइटम इतना लाइक नहीं करते हैं, और बच्चों को ये जो अंडे और आलू और ये जो अंडे के जो पकोड़े हैं ये बहुत पसंद हैं। तो बस बच्चों के लिए ही स्पेशली इस तरह बना लेती हूँ, और फिर मैं भी ले लेती हूँ। और साथ में मैंने सैलड बनाया था, थोड़ा-सा मैंने दही वाला सैलड इसलिए बनाया था क्योंकि यखनी पुलाव के साथ थोड़ा अच्छा लगता है। और ये जो हमारे टर्किश नेबर हैं जिनके घर मैंने इफ्तारी दी थी, तो उन्होंने फिर उसी प्लेट में जो है वो मुझे भी, अब हम लोगों को भी दे दी ना। तो बहुत यम्मी इन लोगों ने ये बनाया हुआ था, क्रैक व्हीट्स, और इतना टेस्टी था ना। आई थिंक ये लोग हर खाना जो है ना वो बटर में बनाते हैं, उससे जो है वो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, फ्लेवर आता है। अच्छा, ये ऑलमोस्ट 3 डेज़ थे इस तरह से पाइल अप की भी अफ्तारी, लाइक डेज़ थे जिनको मैंने आपको इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ों को दिखाया कि मैं किस तरह से यहाँ पर अपनी रूटीन को लाइक शेयर किया आप लोगों के साथ, कि किस तरह से मैंने इन 3 डेज़ में जो है वो अफ्तारी बाटी भी, और इस तरह से थोड़ा बहुत किया। बहुत अच्छे खिले-खिले से चावल बने थे। थोड़ा-सा मिर्च मसाला मैं इस तरह से ना कम रख लेती हूँ, क्योंकि जो दूसरे लोग हैं ना तो उनका भी ख़्याल करना चाहिए, स्पेशली जो हम अरबी वग़ैरह हैं, वो लोग इतना ज़्यादा जो है वो स्पाइसी नहीं पसंद करते। तो बस ये थी पूरी। और आप लोग सुनाएँ, आप लोग क्या कर रहे हैं? इबादतें इबादतें कैसी चल रही हैं, और सब ठीक-ठाक चल रहा है? बस, तो हम लोग को भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बिल्कुल ठीक-ठाक हैं, और बहुत मज़ा आ रहा है। अपने हिसाब से हम लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, जर्मनी में रहते हुए। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि मैं फिर आ चुकी थी, और वहीं पे तरावी पढ़ने के लिए मस्जिद में, और बहुत मज़ा आता है। स्पेशली मैं यही वाला ड्रेस पहन लेती हूँ, क्योंकि ये इन लोगों के हिसाब से ना पूरा कवर होता है ऊपर से नीचे तक।
तो इस लिहाज से बहुत अच्छा रहता है कि बहुत अच्छा सुकून मिलता है और बहुत मज़ा आता है। तो बस अब फिर रास्ते में हम लोग वापसी के लिए जो है वो घर के निकल पड़े थे और घर जा रहे थे। और बस इसके बाद पता चला कि हम मेरे पास ना बिल्कुल ऑयल भी ख़त्म हो गया था, तो ख़ैर इस दिन थोड़ा सा ऐसा हो गया था। लेकिन ख़ैर घर जाने से पहले पहले हमने ऑयल भी भरा लिया था। तो फिर आई होप कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। जो लोग मेरे व्लॉग को फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ लाइक किए बगैर मत जाइएगा और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।